हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 3 शेयर के बारे में। आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। तो पहला यहाँ पे टाटा स्टील। देखो टाटा स्टील में आज के दिन एक अच्छा गेन देखने को मिला। यहाँ पे 2.5% तक का जो गेन जो दिखाई दे रहा था। अब देखो यहाँ पे मैं आपके साथ जो है डेली ही यहाँ पे जो शेयर कर रहा हूँ कि भाई आप लोग इसके बारे में सोचो। जब इसका लेवल 158 था अभी आपको हाल ही में, ठीक है, 158 गया, 160-61 गया और आज देखोगे 165 पे ये खड़ा है। और साथ में मैंने कल के वीडियो में ये बोला था कि यदि मौका मिले कल के दिन तो जरूर इसके बारे में सोचना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकेज भी बुलिश है और यहाँ पे टेक्निकल भी पूरा देखोगे तो एक ये रेंज दिखा रहा है कि 168 तक शेयर यहाँ पे जा सकता है। ठीक है, देखो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। यदि हम लोग देखें तो यार देखो इस रेंज में ये पहले फंसा हुआ था, ठीक है, मतलब 148 से लेकर 155 का। जैसे ही यहाँ पर आपको ब्रेकआउट ये किया तो एक अच्छे मोमेंटम के साथ ये ऊपर जा रहा है। अब देखो यहाँ पे खास बात क्या है कि एक इसका ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल रहा है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 168 तक का, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोग ये बोल दें तो ये जैसे ही यहाँ पर 168 के ऊपर ये क्लोज करता है, ठीक है, जिस दिन भी, तो फिर कहीं ना कहीं जो शेयर है वो यहाँ पर 170-72 तक भी आपको आते हुए दिखाई देगा। और उसके बाद तो फिर यहाँ पर इसके और टॉप लेवल पे ये जो शेयर जाने का दम रखता है। देखो ये बिलोंग करता है मेटल सेक्टर से। बात तो सही से समझना कि मेटल सेक्टर बहुत ज़्यादा वोलेटाइल सेक्टर होता है। ऐसा हो सकता है कि अभी 165 है, वो 1 महीने के बाद ये 200 भी यहाँ पे जो है जाए, ठीक है, कोई गारंटी नहीं है। और ऐसा हो सकता है कि 165 से ये फिर से आपको 130-20 में भी आपको आ जाए। तो इस तरह का ये पॉसिबल यहाँ पे रखता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यदि आप पैसा यहाँ पे लगा रहे हो लगाओ, लेकिन पेशेंस आप में होना चाहिए। और अब तो बहुत से लोग के पास पेशेंस वो यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई पैसा बनेगा तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ही बनेगा और पेशेंस तो यहाँ पे रखना ही पड़ेगा यदि कंपनी सही है तो, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो भाई आप हम लोगों ने समझ लिया कि चलो ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देख ले जो इसका पैटर्न है, वो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि देखो भाई फॉरेन वाले एक मतलब क्वार्टर बेसिस में स्टेक को गेन किए थे और यहाँ पर डोमेस्टिक वाले ने बेचा है। तो एक तरह का यहाँ पे स्टेक देखोगे तो एक फ्लैट ही है, ठीक है, कुछ भी ज़्यादा खास नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद चलो हम लोग यहाँ पे जानते हैं नेक्स्ट जो शेयर के बारे में जो यहाँ पर है वेदांता लिमिटेड। अब देखो मैं जब भी इसके बारे में अभी बात कर रहा हूँ कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर गेन हो रहा है। यदि हम लोग देखें तो 5 दिन के अंदर में ये 10.5% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पे आपके साथ जो है शेयर कर रहा है। और जैसे ये 505 का यदि ये लेवल क्रॉस करता है तो भाई 52 वीक हाई ये क्रॉस कर जाएगा ऑलमोस्ट। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, हाँ, ऑलमोस्ट 506 का, ठीक है। तो भाई ये पहली बात तो ये जान लो गेन हो क्यों रहा। तो भाई मैंने कल के वीडियो में शेयर किया था कि यहाँ पे वेदांता में क्यों गेन हो रहा है। अब मैं यहाँ पे बता दूं यदि जो लोगों को नहीं मालूम है तो देखो वेदांता में गेन इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई फिर से बोर्ड मीटिंग होने वाला है 8 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोर्ड आपको अनाउंस करेगी 4th अंतरिम डिविडेंड और इसके कारण यहाँ पर फोकस है। क्योंकि देखो भाई वेदांता को हम लोग ज़्यादातर फोकस ही करते हैं डिविडेंड के कारण, क्योंकि भाई डिविडेंड देने में बादशाह है, इसके मतलब अलावा इतना अच्छा डिविडेंड कोई फिलहाल यहाँ पे नहीं देता। और यदि हम लोग बात करें तो बीच में प्राइस भी 350 तक यहाँ पे गया हुआ था, जो मैंने शेयर किया था कि देखो यहाँ पे कुछ भी फंडामेंटल इसका खराब है लेकिन कुछ पैसा जरूर हम लोग लगा सकते हैं। क्योंकि देखो वो गिरावट क्यों हुआ था, क्योंकि भाई यहाँ पे वेदांता रिसोर्सेज के कारण दिक्कत होता है डेप्ट के रिगार्डिंग से, हम लोग को मालूम है, ठीक है। तो उससे वो गिर के आया था और भाई बहुत से लोगों ने मतलब मेरे कहने पर जरूर से बाय भी किया था, जो यहाँ पे कमेंट पे बोल भी रहे थे उस समय। तो भाई उनका अभी भी यहाँ पे जरूर से शेयर होगा ही, मान लो। और यदि उनके पास नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो प्रॉफिट तो यहाँ पे जरूर से किए। और मैं बता दूं कि यदि आप लोग अभी बाई करने के लिए सोच रहे हो तो भाई अभी थोड़ा आपको वेट करना है। हम लोग बाई कब करेंगे? जब इतना यहाँ पे आगे आ चुका है, जब इसका लेवल आपको 507 के ऊपर निकले तब, जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे तब, ठीक है। उसके पहले बिल्कुल भी अभी बाई मत करना, थोड़ा सा वेट करना, क्योंकि देखो मेन गेन जो हो रहा है वो यहाँ पे डिविडेंड बेसिस से हो रहा है। और हम लोग जो बात कर रहे हैं 507 का, वो यहाँ पे टेक्निकल बेसिस से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई ऐसे यहाँ पर बस जो डिविडेंड को मतलब यहाँ पे डिविडेंड का न्यूज़ जो सुन करके बाई करना, ये भी भाई बहुत खराब लक्षण है, ठीक है। और ऐसा लक्षण हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। मैं तो यहाँ पे यही बात बोलूँगा। और यदि देखोगे तो यहाँ पे फंडामेंटल क्या खराब है, तो भाई पूरा प्लेस परसेंटेज है 100% है, मतलब कि पूरा ही यहाँ पे प्रमोटर जो भी स्टेक आप लोग देख रहे हो वो सारा ही यहाँ पे गिरवी है, ठीक है। तो फिर ये हम लोग को समझ में आ रहा है कि भाई मालिकाना हक फिलहाल इनके पास कुछ नहीं है और ये कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद चलो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो शेयर के बारे में, जो यहाँ पर है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में आज के दिन आपको 3% तक का गेन देखने को मिला। बहुत लंबे टाइम बाद देखोगे तो एक अच्छा यहाँ पे मोमेंट जो है थोड़ा देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या ये आपको जो है इतना भी अच्छा मोमेंट है कि हम लोग शेयर को बाय कर ले फॉर टेक्निकल पर्पस? तो मैं बता दूं देखो टेक्निकल के रिगार्डिंग से हम लोग इसके बारे में अभी नहीं सोचेंगे, ठीक है, थोड़ा वेट करेंगे। जो मैंने बताया कि हम लोग इस रेंज तक, ठीक है, कम से कम ये आपको 990 की रेंज जब ये ऊपर जाए तो ही हम लोग इसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गेन का वजह क्या है, तो गेन का वजह एक यहाँ पे न्यूज़ है। यहाँ पे मैं बता दूं कि देखो जो जगुआर लैंड रोवर है
वो यहाँ पर आपको जो है ये आपके साथ प्लान जो शेयर कर रहा है कि हम लोग जो है एसयूवी जो है, ठीक है, उस पर हम लोग पैसा यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है, कितना 18 बिलियन। और मैं बता दूं कि ये पाउंड्स में, तो भाई सॉरी पाउंड्स में, तो ये मैं बता दूं कि देखो ये ऐसा जब न्यूज़ आता है तो भाई गेन तो यहाँ पे होता है, क्योंकि ये आपको इन्वेस्टमेंट का न्यूज़ है। उनका ये भी बोलना है कि मतलब ये 2030 के पहले तक में ये पूरा यहाँ पे जो है प्लान हो जाएगा और एक अच्छा यहाँ पे गेन, एक अच्छा उनका बिजनेस ग्रो करेगा, ये हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसके कारण जो है टाटा मोटर्स में आज के दिन फोकस बना हुआ है और 3% तक का ये गेन पे ये क्लोजिंग दिया है। तो बाकी कुछ और खास नहीं है इसके रिगार्डिंग से जो मैं यहाँ पे शेयर करूँ। एक काम करते हैं हम लोग टारगेट भी देख लेते हैं कि यहाँ पे टारगेट क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर जो एक जाने में ब्रोकरेज यहाँ पे टारगेट दिए आपको, ठीक है, जो आप लोग देख सकते हो 1,20 का यहाँ पे टारगेट प्राइस यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और 930 का स्टॉप लॉस है। और मैं यदि बता दूं यदि यदि ऊपर ही क्रॉस करता है तो फिर से यहाँ पर 1,50-60 तक ये शेयर आपको आते हुए दिखाई दे जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे क्रॉस करेगा तो फिर टेक्निकल बेसिस से भी हम लोग आपको होल्ड ही करेंगे। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए तो भाई जानते हो कि भाई मैंने हमेशा शेयर किया हुआ है, जब इसका लेवल आपको 380 था उस समय से भाई मैंने शेयर किया हुआ है, और आज तो ये आपको उसका डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न हम लोगों के साथ शेयर कर रहा है। तो भाई यहाँ पे डेप्ट कम हो रहा है, हर कुछ यहाँ पे सही हो रहा है, नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो फिर बेचा तो मतलब यदि कोई बेच रहा है यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ना, यदि कोई बोल रहे हैं यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं आपको और यहाँ पे अब डर से बेच रहा है मान लो, तो भाई आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे हो ही नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ता है। और यदि कुछ यहाँ पे आप पैसा कमा रहे हो, कुछ आ रहा है, तो फिर कुछ यहाँ पे अमाउंट आपको लगाओ और एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करो, ठीक है, जिसमें टाटा मोटर्स को जरूर से शामिल करना, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो यार, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।